भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। कुपोषण यानी संतुलित आहार का लंबे समय तक ना मिलना। कुपोषण के कारण बच्चों एवं महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तथा इसके कारण असंख्य बच्चे अकाल मृत्यु के शिकार भी हो जाते हैं। कुपोषण को एक बीमारी नहीं माना जाता, इसलिए सामान्यतः हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता, परंतु बच्चों और महिलाओं के अधिकांश रोगों का जड़ कुपोषण ही होता है। जनपद रामपुर में भी NFHS 5 के सर्वे अनुसार गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों की संख्या 5.9% थी। राष्ट्रीय विकास एजेंडा में पोषण को केंद्र में लाने हेतु वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत की गई। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थों की कमी उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सुपोषित भारत पर आधारित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के पोषण अभियान से प्रेरणा लेते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर में शुरू हुआ संवर्धन सुपोषित रामपुर एक पहल। रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री रविंद्र कुमार मांदड़ के नेतृत्व में चाइल्ड स्पेशलिस्ट, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, पोषण विशेषज्ञों, चिकित्सकों एवं किसानों की सलाह से इस अभियान में किसान सदस्यों के शुद्ध प्राकृतिक एवं ऑर्गेनिक उत्पादों से कुपोषण निवारण हेतु पौष्टिक आहार तैयार किया गया है। इस आहार में मिलेट, काला गेहूं, मोरिंगा, अलसी, तिल, मशरूम, गुड़, आंवला, शहद, A to घी आदि से उत्पाद तैयार कर पोषण किट के रूप में कुपोषित बच्चों, एनीमिक माताओं तथा किशोरी बालिकाओं में बांटा जाता है। पोषण किट में प्रोटीन और मल्टीविटामिन्स के साथ साथ संपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कैरोटीन, थायमीन, ओमेगा 3, 6, 9 तथा मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन युक्त आहार है। जिले में पोषण किट के उत्पाद तैयार करने की जिम्मेदारी रामपुर कृषक FPO को दी गई है, जो स्थानीय स्तर पर उपज हो रही फसलों को प्रोसेस कर उत्पाद तैयार करते हैं। उन बच्चों को जब हमने ये उत्पाद बना कर दिए, जो काला गेहूं, मशरूम, बाजरा, मिलेट से बने हुए थे और आंवला थे, वो 3 महीने में वो बच्चा ठीक हो गया और उसके बाद 24 बच्चे दिए, वो भी ठीक हो गए। और उस तरह से ठीक करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये एक इनोवेशन हो सकता है। अगर 20 से 25 रुपए में पर डे में एक बच्चा कुपोषण मुक्त हो सकता है और किसान हमारा खुशहाल हो सकता है, तो इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में करना चाहिए और रिटेल में लाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन उत्पादों में सारी चीजें किसान के खेत से आती हैं, शुद्ध है, बिना मिलावट के हैं और प्राकृतिक खेती के लिए जिस तरह से हमने जागरूक किया है, तो उससे कम खाद, ज्यादा आउटपुट, MSP से अधिक कीमत देकर उनकी आय दोगुनी करने में हम लोग कामयाब हुए। इसके लिए FPO द्वारा प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग इकाई की स्थापना भी की गई है। साथ ही FPO को नाबार्ड से लोन की सुविधा भी मुहैया कराई गई है, जिससे FPO को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पोषण किट में उपयोग होने वाले समस्त उत्पादों का FSSAI, NABL, GMP एवं FDA प्रमाणीकरण भी कराया गया है। प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोडक्शन और पैकेजिंग के लिए SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को भी जोड़ा गया है। पोषण किट में उपलब्ध पौष्टिक उत्पादों से बच्चों एवं महिलाओं की पोषण स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है। इन किटों की सहायता से 952 एनीमिक माताओं एवं किशोरी बालिकाओं का पोषण प्रबंधन किया गया है तथा इनके प्रयोग से अब तक 5000 से अधिक बच्चे एवं महिलाएं कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ चुके हैं। भारत सरकार द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों की संख्या में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। पोषण के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ लाभार्थियों को उचित तरीके से सेवन करने, स्थानीय उपलब्ध आहारों के महत्व तथा लाभार्थियों की पोषण श्रेणी की मॉनिटरिंग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा होम विजिट भी किया जाता है। अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित कराने तथा जन आंदोलन का रूप देने हेतु 777 पोषण पंचायत समितियों का गठन किया गया है, जिनकी निरंतर बैठकें कराई जाती हैं। पोषण संदेशों के प्रचार प्रसार हेतु पोषण रैलियों का आयोजन किया जाता रहा है तथा संदेशों का दीवार लेखन भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त 165 न्यूट्रिशन मॉनिटर्स भी नॉमिनेट किए गए हैं, जो लाभार्थियों के परिवार से होम विजिट के माध्यम से संपर्क कर काउंसलिंग करते हैं। अभियान में जनपद एवं तहसील स्तरीय अधिकारी भी भ्रमण कर लाभार्थियों को पोषण परामर्श प्रदान करते हैं
तथा पोषण सेवाओं की निगरानी एवं मॉनिटरिंग भी करते हैं। अभियान के सफल एग्जीक्यूशन एवं बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी, आशा, पंचायत सचिव, ANM एवं स्थानीय जन प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान का नियमित प्रशिक्षण भी कराया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने हेतु ग्राम स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों का भी निरंतर आयोजन किया जाता है। इन सभी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जनपद में एंटीनेटल केयर में 29.3% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर में 28.9% और शिशु मृत्यु दर में 8.3% की गिरावट आई है। लेकिन सबसे सुखद परिणाम गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों की संख्या में आया है, जिसमें 59.3% की गिरावट आई है। संवर्धन अभियान 2 कंपोनेंट्स पर केंद्रित है। पहला, कुपोषण से निवारण, दूसरा क्लस्टर फार्मिंग के द्वारा विविध खेती के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि का प्रयास। अभियान में किसानों की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए किसान पाठशाला का निरंतर आयोजन किया जाता है तथा कृषि विभाग एवं FPO की मदद से प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता रहा है। अभियान से विविध एवं जैविक खेती को बढ़ावा मिला तथा न सिर्फ हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे काला गेहूं, सेसमे, मशरूम, सहजन आदि की खेती बढ़ी है, बल्कि गैर कृषि उत्पादों जैसे ऑर्गेनिक शहद, A2 घी आदि की तरफ भी किसानों का रुझान बढ़ा है। अब तक 2080 किसान इस मुहिम से जुड़ चुके हैं तथा किसानों की आय में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जनपद में विविध एवं जैविक खेती के क्षेत्रफल में 782 हेक्टेयर तक की वृद्धि हुई है। किसानों के उत्पादों की खरीद सीधा FPO द्वारा की जाती है, जिस कारण फसल की सुरक्षा और समय पर भुगतान का लाभ भी किसानों को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ के लिए बीमित भी कराया गया है। रामपुर कृषक FPO के साथ शुरू किए गए इस अभियान ने अन्य FPO को भी मोटिवेट किया है तथा अब तक 22 FPO इस अभियान से जुड़ चुके हैं। FPO को पोषण किट के भुगतान में कोई समस्या ना हो, इसके लिए FPO एवं ग्राम पंचायत के बीच MOU भी साइन किए गए हैं। ग्राम पंचायत में ICDS सर्वे के आधार पर जितने भी बच्चे कुपोषित होते हैं, उनके लिए पोषण किट की मांग FPO से की जाती है तथा आपूर्ति उपरांत FPO को पंचायती राज विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार 15th फाइनेंस कमीशन की बेसिक ग्रांट से भुगतान किया जाता है। जनपद के संवर्धन अभियान से रामपुर कृषक FPO के एनुअल टर्नओवर में भी काफी इजाफा हुआ है। FPO का एनुअल टर्नओवर गत वर्ष जहां 1 करोड़ था, वहां इस वर्ष बढ़कर 2.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। अभियान में लाभार्थियों की पोषण श्रेणी में सुधार के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया है। अभियान की नियमित निगरानी एवं बच्चों के पोषण स्थिति की मॉनिटरिंग हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर ऐप के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी तकनीक का विकास किया गया है, जैसे वात्सल्य ऐप, जिसके माध्यम से नवजात बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त जनपद में पोषण वॉर रूम की स्थापना की गई है, जहां से लाभार्थियों से संवाद एवं फीडबैक प्राप्त किया जाता है। अभियान को गतिशीलता प्रदान करने तथा आंगनवाड़ी केंद्र को पोषण के एक होलिस्टिक सेंटर के रूप में विकसित करने हेतु उन्हें समस्त लॉजिस्टिक्स एवं सुविधाओं से युक्त कर आदर्श केंद्र बनाए गए हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और सस्टेनेबिलिटी के महत्व को समझते हुए प्रोसेसिंग यूनिट्स को सोलर एनर्जी से पावर किया जाता है। पोषण किट में उपलब्ध पौष्टिक आहारों को जन सुलभ बनाने हेतु ई-मार्केट जैसे Amazon एवं फ्लिपकार्ट से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा मिलेट उत्पादों को बढ़ावा देने तथा आम जन तक पहुंच बढ़ाने हेतु जनपद में मिलेट शॉप भी खोला गया है। भारत को मिलेट का ग्लोबल हब बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार रूप प्रदान करने हेतु जनपद में मिलेट आधारित उत्पादों का उत्पादन एवं प्रयोग करते हुए मिलेट हब तैयार किया जा रहा है तथा मिलेट से निर्मित उत्पादों को पोषण किट में शामिल किया गया है। इस अभियान में रामपुर कृषक FPO द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें बेस्ट FPO का अवार्ड तक भी मिला है। इसके अतिरिक्त रामपुर कृषक FPO को G20 समिट में प्रतिभाग करने का आमंत्रण भी मिला है। FPO को नीति आयोग द्वारा भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। जनपद के इस अभियान संवर्धन सुपोषित रामपुर एक पहल से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश के 6 अन्य जिलों के साथ साथ देश के अन्य 2 राज्यों में भी अभियान का अनुसरण किया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन, विशेषकर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजेश कुमार, रामपुर कृषक एफपीओ के प्रबंधक श्री अमित वर्मा व उनकी संपूर्ण टीम कुपोषित बच्चों, अनीमिक माताओं एवं बालिकाओं को स्वस्थ करने हेतु कार्यबद्ध है। यह अभियान विभिन्न विभागों ICDS, स्वास्थ्य, कृषि, पंचायती राज और ग्राम विकास के कन्वर्जन से संचालित है तथा इस अभियान की सफलता से जनपद रामपुर सुपोषित जिला बनने की ओर अग्रसर है। प्रोजेक्ट संवर्धन की शुरुआत हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के PM पोषण अभियान से प्रेरणा लेकर की थी। जनपद रामपुर में अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। रामपुर कृषक उत्पादन संगठन जो एक FPO के रूप में यहाँ कार्य कर रहा था, उनके साथ में ICDS डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन से हम लोगों ने एक जॉइंट एफर्ट किया, जिससे पिछले 2 सालों में हम लोग सैम कैटेगरी के हमारे बच्चों को अति कुपोषण से बाहर निकालने में सफल साबित हुए हैं। इससे जहाँ एक ओर इन बच्चों का जीवन में परिवर्तन हुआ है, वहीं दूसरी ओर हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय में भी व्यापक इजाफा हुआ है। ये प्रोजेक्ट संवर्धन PM पोषण अभियान को पूर्णता प्रदान करने में जनपद रामपुर का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो कमजोर था, पहले हम भी बहुत परेशान थे, दवाई भी कर रहे थे पर कहीं से असर नहीं हो रहा था। जब से ये सामान थैले मिले हैं हमें बहुत सहारा हुआ, बहुत असर हुआ, हम खुश हैं। ये 6 किलो वजन था, इसमें 6 किलो से ऊपर नहीं बढ़ लिया था। जब पहली किट मिली तो वजन बढ़ा, फिर वजन ऐसे बढ़ता चला गया। अब वजन इसका माशाल्लाह से 12-13 किलो है इस टाइम। खर्चे बहुत कम हो गए हमारे। बाजरा और मक्का वही थी हमने, उसमें भी हमें काफ़ी बचत हुई थी। उसमें भी हमने नराई उराई से दवाई नहीं डाली थी, उसमें कीटनाशक, उससे भी हमें डबल फायदा मिला था। उसमें 3 घंटे आते हैं सर, तो लागत कम लगी थी, उसमें भी हमें बहुत फायदा हुआ था। और वो भी हमें फैक्ट्री वालों कृषि के द्वारा ही उन्होंने लिया था हमें डबल आय पे, इसलिए हमारी आय भी बढ़ रही है उससे, और हमें कीटनाशक दवाइयों से हमारा परिवार रोगित होने से बच गया है। रामपुर के प्रशासनिक अधिकारियों, रामपुर कृषक FPO एवं जन भागीदारी से यह अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।